अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुखा रिव्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तरके वफ़ा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब मरियम की दादी को यह मालूम होता है कि उसके लिए रिश्ता सिद्धांत सर की फैमिली से आया था, तो वो बहुत खुश हो जाती हैं कि इतनी अच्छी फैमिली से उसके लिए रिश्ता आया है। लेकिन वो अब अपनी बेटे को घर पर यहीं रखना चाहती हैं। वो कहती हैं कि अगर कमल यहाँ पर रहेगी तो मरियम का रिश्ता कभी नहीं हो पाएगा। वो मरियम को कहते हैं कि तुम्हें अब मोशी से मैं जो कहूँ वही बात माननी होगी और मैं कमल को घर से निकाल कर ही रहूँगी। मरियम कहते नहीं दादो, आप पप्पो के साथ ऐसा नहीं कर सकती, आप मेरी खातिर उन्हें नहीं निकाल सकती। वो कहते तुम खामोश रहो, अभी मुझे जो बेहतर लगेगा मैं वही करूँगी। तो वो कमल से कहते हैं कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम वापस अपने घर जा सकती हो। वो कहते हैं कि मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन जब ये बात मरियम के अम्मी को मालूम होती है, वो कहते हैं कि माँ जी ने तो आज कमल से कह दिया है घर से जाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है वो घर से नहीं जाएगी, वो अब घर से अपना हिस्सा मांगेगी। मरियम कहती है कि अम्मी ऐसा नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा ही होगा, वो घर से हिस्सा मांग के ही जाएगी। तुम जानती नहीं हो वो लालच में किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो मरियम कहती है कि अम्मी क्या उनकी खातिर हम अपना घर बेचेंगे? तो उसकी अम्मी कहती हैं हो सकता है कि हमें अपना घर ही बेचना पड़े, क्योंकि वो तो इस घर में अब नहीं रह पाएगी, वरना अगर वो इस घर में रही तो तुम लोगों के रिश्ते कभी नहीं हो पाएंगे। आए दिन हमारे घर में लड़ाई होगी। वो कहती है कि अम्मी हाँ, आपकी बात तो ठीक है। ऊपर से संजीला बहुत परेशान होती है, कहती है कि अब भाई का क्या होगा, क्योंकि अनिला तो नहीं चाहती कि आप सिप्ते की शादी हो, इसलिए वो इसकी शादी में रुकावटें डाल रही है। अब मरियम का रिश्ता भी हो गया, अब मुझे नहीं लगता कोई अच्छी लड़की हमें मिले। तो वहाँ पे अनिला कहती है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे भाई ने मुझे धो टोक जवाब दे दिया है। वो कहता है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ मरियम से करेगा, वरना किसी से भी नहीं करेगा। संजीला कहती है देख लो तुम्हारे आगे क्या होता रहा और तुम्हें पता भी नहीं चला। संजीला कहती है कि जब मैं कह रही थी कि तुम नौशीन से उसकी शादी करवा लो, तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी कि ये चालाक है, हमारे भाई को अपना कर लेगी, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो भाई ने कैसा खेल खेला है, अब उस लड़के से मोहब्बत करता है और उसी से ही शादी करेगा। देख लेना तुम। और भाई को ये भी मालूम हो चुका है कि उसकी पप्पू ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है, उसका रिश्ता वहाँ पे नहीं हुआ। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन हार मान जाएगी? मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं अब ऐसा खेल खेलूँगी कि वो लोग हार मान जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं खामोश के बैठूँगी? मैं बहन के आगे भी अच्छे होने का नाटक ज़रूर करूँगी, मैं वहाँ पे रिश्ता ज़रूर लेकर जाऊँगी, लेकिन वहाँ पे पहले तो उसकी फूफो ने इनकार किया था। अब मैं ऐसा खेल खेलूँगी कि सिद्धांत खुद ही इस रिश्ते से मना कर देगा। वो कहते हैं आप ये बस कर दो, क्यों अपने भाई की खुशियों के पीछे लगी हुई हो? वो कहते हैं कि नहीं, मैं उसकी खुशियों के पीछे नहीं लगी हुई, पर मैं उसकी शादी अच्छी लड़की से करवाऊँगी। ये नहीं, वो लोग अच्छे नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ लालच करते हैं, मैं ऐसे लोगों के साथ अपने भाई का रिश्ता नहीं करवा सकती। वो कहते हैं आप ये बस कर दें, क्यों हम सब की खुशियों की दुश्मन बनी हुई है? आप तो खुद शादी करती नहीं हैं, इसलिए जो लोग शादी कर चुके हैं उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर चुकी हैं, जो करना चाहते हैं उनकी भी अच्छे से शादी नहीं होने देती। इसी तरह से जब अनम घर वापस आती है तो उसे ये मालूम होता है कि नौशीन उसके भाई से शादी करना चाहती है। तो वो कहते हैं कि नौशीन तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई, तुमने मेरे भाई के साथ शादी के सपने रचाए, तुम्हें मेरे भाई ने इस घर में पनाह दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे शादी करो। वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा, अनिला आप ही ने सिद्धांत से बात की है कि वो मुझसे शादी करे, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा और ना ही तुम्हें मुझसे लड़ने की ज़रूरत है। मैं तो यहाँ पे सेफ्टी अपनी के लिए रह रही हूँ और मुझे यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ सिद्धांत लाया है, मैं तो यहाँ पे आना नहीं चाहती। मेरे घर पे तो लोग घुस आए थे और वो मुझे बचाने के लिए यहाँ पे ले आए। वो कहते हैं ये घर वाले तुम्हारी चालाकियाँ नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारी चालाकियाँ अच्छे से जानती हूँ, इसलिए बेहतर ही होगा कि तुम मेरे घर से चली जाओ और मेरे बहन और भाइयों की ज़िंदगी बर्बाद ना करो। तो नाज़रीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।